tonight. I'm happy to share that the passive solar heated buildings at our alternative university, Hayal, have won this year's National Energy Efficiency Innovation Award. After 30 years of passive solar buildings at Sekmo School, 3 years ago we started a unique experiment to build 4 different kinds of passive solar heated mud buildings. We then scientifically monitored and compared various buildings in Ladakh. The results were fascinating. मनसुख वांगड़ू एक ऐसा नाम है जो इनोवेशन, एजुकेशन, रिफॉर्म और सस्टेनेबिलिटी के लिए जाना जाता है। वो एक इंडियन इंजीनियर, एजुकेटर, एनवायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने अपने काम से न सिर्फ लद्दाख के लोगों की ज़िंदगी बदली है बल्कि पूरे देश और दुनिया में एक मिसाल कायम की है। उनकी कहानी के आम इंसान से लेकर एक ग्लोबल आइकॉन तक के है जिसमें स्ट्रगल, पैशन और डेडिकेशन का परफेक्ट मिक्स है। ये वीडियो सोनम वांगचुक की पूरी ज़िंदगी के बारे में अननोन फैक्ट्स है जो आपको सुनना ज़रूरी होगा। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सोनम वांगचुक का जन्म हुआ था 1 सितंबर 1966 को येलटोक्पो। ये एक छोटा सा गांव है जो लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट के पास अलची के करीब है। ये गांव इतना छोटा है कि वहाँ सिर्फ 15 हाउस होल्ड थे और कोई स्कूल नहीं है। इस वजह से सोनम को 9 साल की उम्र तक फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली। उनकी माँ थेरिंग वांगमो ने उन्हें घर पर ही मदर टंग में बेसिक एजुकेशन दी जिसमें रीडिंग, राइटिंग और बेसिक नॉलेज शामिल थी। ये अर्ली लर्निंग एक्सपीरियंस ने सोनम के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा और उन्हें ये एहसास दिलाया कि एजुकेशन सिस्टम को लोकल कल्चर और लैंग्वेज के हिसाब से डिज़ाइन करने कितना ज़रूरी है। जब सोनम 9 साल के थे उनके फादर सोनम यंगल जो एक पॉलिटिशियन थे और बाद में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने, उन्हें श्रीनगर के ले गए जहां सोनम को एक स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। लेकिन ये एक मुश्किल वक्त था। श्रीनगर के स्कूल में लैंग्वेज और कल्चर का डिफरेंस इतना था कि सोनम को समझ नहीं आता था कि टीचर्स और स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं। उनका ये लैंग्वेज बैरियर उनके क्लासमेट्स और टीचर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बना और लोग उन्हें डल वेटेड मतलब मंदबुद्धि या कम इंटेलिजेंट समझने लगे। ये पीरियड सोनम के लिए ज़िंदगी का सबसे डार्क फेज था। जैसे उन्होंने खुद बताया कि इस सिचुएशन से परेशान होकर 1977 में 11 साल की उम्र में सोनम अकेले दिल्ली भाग गए। वहाँ उन्होंने विशेष केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से अपनी बात रखी और वहाँ एडमिशन ले लिया जो बॉर्डर एरिया के स्टूडेंट के लिए फ्री रेसिडेंशियल स्कूल था। दिल्ली में सोनम को एक नई शुरुआत मिली। ये स्कूल उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि यहाँ उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ और को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। इसके बावजूद उनके फादर चाहते थे कि वो सिविल इंजीनियर पढ़े, लेकिन सोनम का इंटरेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। इस वजह से उनके फादर ने उनके एजुकेशन का खर्चा उठाने से मना कर दिया। ये सोनम ने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ट्यूशन देकर अपने कॉलेज फीस भरे। उन्होंने 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर, उस वक्त REC श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech कंप्लीट किया। बाद में 2011 में उन्होंने फ्रांस का क्रेटर स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट से इथर्न आर्किटेक्चर में 2 साल कोर्स भी किया जो सस्टेनेबल बिल्डिंग टेक्निक्स पर फोकस करता है। सोनम वांगचुक का करियर एक इंस्पायरिंग जर्नी है जो एजुकेशन, रिफॉर्म, सस्टेनेबिलिटी,
टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के चरणों चारों तरफ घूमता है। उनके काम का मेन फोकस लद्दाख के लोगों के लिए प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना रहा। चलिए उनके करियर के मेजर माइलस्टोन को देखते हैं। SECMOL सेकमोल स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये नाम याद रखिए दोस्तों, आगे बहुत बार इसका जिक्र होगा। 1988 में अपनी एजुकेशन के बाद सोनम ने अपने ब्रदर और कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर सेकमोल की स्थापना की। यह ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए बनाई गई थी। सोनम और उनके ग्रुप के स्टूडेंट खुद उस एजुकेशन सिस्टम के विक्टिम थे जो लद्दाख के लोकल कल्चर और एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट से कट ऑफ था। सेकमोल नाम मिशन था स्टूडेंट का प्रैक्टिकल, स्किल बेस्ड और कल्चरल रिलेवेंट एजुकेशन देना। सेकमोल का कैंपस एक यूनिक एग्जाम्पल है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का। ये कैंपस कंप्लीटली सोलर एनर्जी पर चलता है और फॉसिल फ्यूल से यूज़ बिल्कुल नहीं करता, ना कुकिंग के लिए, ना लाइटिंग के लिए, ना ये हीटिंग के लिए। इवन इन लद्दाख फ्रीजिंग विंटर जब टेम्परेचर -25 डिग्री तक चला जाता है, ये कैंपस इको फ्रेंडली मटेरियल और टेक्निक से बना है जो सोनम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विजन को दिखाता है। सेकमोल ने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को एम्पावर किया और उन्हें अपनी कल्चर आइडेंटिटी के साथ कॉन्फिडेंट बनाया। 1994 में सोनम ने ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया, जो एक ट्रायंगुलर कोलैबोरेशन था गवर्नमेंट, विलेज कम्युनिटीज़ और सिविल सोसाइटी के बीच। इस इनिशिएटिव का एम था गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम में रिफॉर्म लाना। लद्दाख में 10th ग्रेड एग्ज़ाम रिजल्ट उस वक्त सिर्फ 5% सक्सेस रेट के आसपास थे और बहुत डिसअपॉइंटिंग था। ऑपरेशन न्यू होप के थ्रू सोनम ने लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया, टीचर्स को बेटर ट्रेनिंग दी और करिकुलम को लोकल नीड के हिसाब से रीडिज़ाइन किया। इस एफर्ट्स से रिज़ल्ट ये हुआ कि 10th ग्रेड एग्ज़ाम सक्सेस रेट 75% तक बढ़ गया, जो एक बड़ा अचीवमेंट था। सोनम वांगचुक का सबसे फेमस इन्वेंशन है आइस स्तूपा, जो उन्होंने लेट 2013 में डेवलप किया। लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट ये जाना जहाँ पानी की कमी के बड़ी प्रॉब्लम है। ग्लेशियर्स जो फार्मर के लिए पानी का मेन सोर्स है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जल्दी मेल्ट हो रहे हैं और समर में फार्मर्स के पास इरिगेशन के लिए पानी नहीं बचता। सोनम ने इस प्रॉब्लम का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला, आइस स्तूपा। ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर है जो विंटर के पानी को कम स्टेपर्ड आइस शेप्स में स्टोर करते हैं, जो धीरे धीरे समर में मेल्ट होने लगता है और फार्मर को इरिगेशन के लिए पानी देता है। आइस स्तूपा प्रोजेक्ट ने ग्लोबल रिकॉग्निशन पाया और ये सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन गया। इसके लिए सोनम को रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016 और ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017 जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले। सोनम का एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन है इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर में। उन्होंने सोलर पावर्ड मड हाउस डिज़ाइन किया जो लद्दाख के हार्श विंटर में भी वार्म रहता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये बिल्डिंग सनलाइट को ट्रैप करके हीट जनरेट करते हैं, जो एनर्जी एफिशिएंट और अफोर्डेबल दोनों है। इसके अलावा उन्होंने मोबाइल सोलर पावर्ड टेंट्स भी बनाया है जो इंडियन आर्मी के जवानों के लिए एक एटीट्यूड एरिया में यूज़फुल है।
1993 में सोनम ने लेड बैग्स मिलोंग, लद्दाख का पहला और एकमात्र प्रिंट मैगजीन शुरू किया है। ये मैगजीन लोकल कल्चर, एजुकेशन और एनवायरनमेंट इशू पर फोकस करता है। सोनम 1993 से 2005 तक इसके एडिटर रहे। ये मैगजीन लद्दाख के लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठाने का प्लेटफॉर्म बना। सोनम वांगचुक सिर्फ इनोवेटर नहीं बल्कि एक पैशनेट एक्टिविस्ट भी है। उन्होंने लद्दाख के लोगों के राइट्स और एनवायरनमेंट इशू के लिए बार बार आवाज़ उठाई है। 2024 में उन्होंने 21 डे 21 डेज हंगर स्ट्राइक किया है टू डिमांड स्टेटहुड फॉर लद्दाख और उनके ये 6th शेड्यूल स्टेटस जो ट्राइबल एरिया को स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। ये स्ट्राइक उनके फादर सोनम वेंगल के 1984 के हंगर स्ट्राइक से इंस्पायर्ड था, जब उन्होंने लद्दाख के लिए शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग की। सोनम ने के एक्टिविस्ट ने नेशनल और इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ किया और उन्होंने लद्दाख के इशू को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रखा। और सोनम वांगचुक की पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी या इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, जो उनकी प्राइवेसी के लिए रिस्पेक्ट दिखाता है। उनकी शादी गीतांजलि से हुई है, लेकिन उनके चिल्ड्रन या फैमिली लाइफ के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। सोनम अपने काम में इतने डेडिकेटेड है कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। उनके फादर सोनम वेंगल एक पॉलिटिशियन और मिनिस्टर थे और उनकी मदर थेरसिंग वेंगोल ने उनके अर्ली एजुकेशन में बड़ा रोल प्ले किया। सोनम का निकनेम स्नो वॉरियर है, जो उनके आइस स्तूपा प्रोजेक्ट और लद्दाख के हार्श क्लाइमेट में उनके इनोवेशन काम में की वजह से पड़ा। उनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 5.8 इंच है और वेट लगभग 71 केजी है। उनके सॉल्ट और पेपर हेयर और डार्क ब्राउन आइज उनकी सिंपल येट इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सोनम वांगचुक के बारे में कुछ लेसर नोन फैक्ट्स है जो शायद आपको नहीं पता होंगे। 3 इडियट्स कनेक्शन। बॉलीवुड मूवी 3 इडियट्स 2009 में आमिर खान का एक फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक के इससे इंस्पायर्ड था। फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने आमिर खान के सोनम से सेकमोल कैंपस को विजिट किया था और उनके इनोवेशन अप्रोच से इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने इस कैरेक्टर को सोनम से रियल लाइफ पर्सोना पर बेस किया। सेल्फ फंडेड एजुकेशन। जब सोनम के फादर ने उनके मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स का खर्चा उठाने से मना किया तो सोनम ने 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को ट्यूशन देकर अपनी फीस खुद कवर की। ये उनकी डिटर्मिनेशन और इंडिपेंडेंस को दिखाता है। लैंग्वेज स्ट्रगल काफ़ी हुए। श्रीनगर के स्कूल में लैंग्वेज बैरियर की वजह से सोनम को स्टूपिड समझा जाता था। ये एक्सपीरियंस उनके लिए इतना पेनफुल था कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने का फैसला किया। उन्होंने स्कूलिंग नहीं की 9th ईयर तक। सोनम ने 9 साल की उम्र तक कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। उनकी मदर ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया, जो उनके लिए यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंस था। सोनम के फादर सोनम वेंगल ने 1984 में 16 डेज हंगर स्ट्राइक किया था, जो एक उनके शेड्यूल ट्राइब स्टेटस लद्दाख। इस प्रोजेक्ट ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लेह आने पर मजबूर किया। सोनम ने भी 2024 में हंगर स्ट्राइक किया, जो उनके फादर के एक्टिविज्म का रिफ्लेक्शन था। सोनम ने इंडियन आर्मी के जवानों के लिए मोबाइल सोलर पावर टेंट डिज़ाइन किया, जो हाई एटीट्यूड एरिया में फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी वार्म देता है। ये इनोवेशन उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को दिखाता है। सोनम को कई इंटरनेशनल
अवार्ड मिले हैं, जैसे रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेस 2016, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017 और रेमन मैगसेस अवार्ड 2018। ये अवार्ड उनके ग्लोबल इम्पैक्ट का शो करता है। सोनम ने लद्दाख का पहला प्रिंट मैगजीन शुरू किया जो लोकल इश्यूज और कल्चर को प्रमोट करता है। ये मैगजीन 1993 से 2005 तक चला। सोनम इसके एडिटर रह चुके हैं। सोनम का सेकमोल कैंपस एक ज़ीरो वेस्ट फॉसिल फ्यूल फ्री मॉडल है जो सस्टेनेबिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये कैंपस लद्दाख के एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी इको फ्रेंडली है। 2001 में सोनम को हिल काउंसिल गवर्नमेंट ने एजुकेशन एडवाइज़र अपॉइंट किया था और 2005 में वो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नेशनल गवर्निंग काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन का मेंबर बने। सोनम वांगचुक को उनके इनोवेशन और इम्पैक्टफुल काम के लिए कई अवार्ड मिले, जैसे कि रमन मैगसेस अवार्ड 2018 फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज 2016 आई स्तूपा प्रोजेक्ट के लिए मिला, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017 में इको फ्रेंडली बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए, फ्रेड एम पैकर्ड अवार्ड 2016 में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए मिला, रियल हीरोज़ अवार्ड 2008 सोशल इम्पैक्ट के लिए, अशोका फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2002 सेकमोल एजुकेशन रिफॉर्म के लिए मिला, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2017 CQ में मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। सोनम वांगचुक का काम सिर्फ लद्दाख तक के सीमित नहीं है। उनके इनोवेशंस और आइडियाज़ ने ग्लोबल लेवल पर इंस्पायर किया। उनका आई स्तूपा प्रोजेक्ट दुनिया भर के एम्ड रीजन्स के लिए एक मॉडल बन गया है। सेकमोल ना सिर्फ लद्दाख के स्टूडेंट के एम्पावर किया बल्कि एजुकेशन सिस्टम को लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रीडिज़ाइन करने के ब्लूप्रिंट दिया। उनके इको फ्रेंडली डिज़ाइन सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के फ्यूचर को शेप करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया। सोनम के एक्टिविज़म भी उनके एक अलग पहचान देता है। वो लद्दाख के लोगों के राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए लड़ते रहे हैं। उनकी हंगर स्ट्राइक और पब्लिक कैंपेन ने गवर्नमेंट और सोसाइटी का ध्यान लद्दाख के क्रिटिकल इश्यूज पर खींचता है। नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। सोनम वांगचुक ना स्मोक करते हैं ना अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो उनके डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को दिखाता है। कल्चर प्रिजर्वेशन सेकमोल के थ्रू सोनम ने लद्दाख कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट किया है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ऑफन इग्नोर किया जाता है। उनकी नेटवर्थ डिफरेंट सोर्स के अकॉर्डिंग सोनम वांगचुक की नेटवर्थ अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ से 80 करोड़ इंडियन रुपीस तक है, लेकिन ये फिगर अनवेरिफाइड है और उनका असली फोकस मनी से ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट पर रहता है। उन्होंने ज़्यादातर अपनी इनकम बच्चों की एजुकेशन और डेवलपमेंट, लद्दाख डेवलपमेंट के लिए यूज़ की है। उनकी लाइफस्टाइल, सोनम अपने पर्सनल लाइफ में मिनिमाइज्ड अप्रोच फॉलो करते हैं और अपने रिसोर्सेज को लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सोनम का काम यूथ के लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शामिल स्मॉल टाउन्स या रिमोट एरिया में रहते हैं और बड़े सपने देखते हैं। सोनम वांगचुक एक ऐसा इंसान है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को लद्दाख के लोगों को समर्पित किया है। उनकी कहानी स्ट्रगल, इनोवेशन और डेडिकेशन की कहानी है। बचपन के चैलेंजेस से लेकर ग्लोबल रिकग्निशन तक सोनम पर हर स्टेप पर प्रूव किया है, अगर आपके पास विजन और पैशन है तो कोई भी
प्रॉब्लम हो वो इम्पॉसिबल नहीं होता। उनका आइस स्तूपा प्रोजेक्ट सेकमोल और इको फ्रेंडली डिज़ाइन न सिर्फ लद्दाख के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए इंस्पिरेशन देता है। उनके एक्टिविज्म और रिफॉर्म्स ने दिखाया है कि इंसान अपने कम्युनिटी के लिए कितना बदल चेंज ला सकता है। सोनम वांगचुक ये उनकी बायोग्राफी और उनके अननोन फैक्ट्स का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। वो एक ट्रूथ स्नो वॉरियर है जो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ और सेल्फलेस डेडिकेशन के साथ दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। लद्दाख के लोगों के लिए लड़ते हैं। अब वो जेल में हैं। NSA उन पे चार्जेस लगे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।